हेलो रुशिन, वॉइस क्लियर है बेटा? इज आई ऑडिबल? इसमें लाइक कितनी देर? रुशिन, आवाज़ आ रही है बेटा? हेलो प्रथम। हेलो बेटा, एक बार रिफ्रेश करके देख लेना, अगर लेक्चर शुरू नहीं हो रहा हो या फिर तुम्हें कोई ग्लिच महसूस हो रहा हो तो एक बार को क्या करना, तुम लोग रिफ्रेश पेज को रिफ्रेश करके देखो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। हाय हाय, हेलो रवीश, रवीश कुमार, रवीश सिंह। एक रिपोर्टर याद आ गया मेरे को रवीश के नाम से। चलिए शुरू करते हैं ना, ज़्यादा और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। आई होप भाई तुम लोगों ने कुछ वो स्टार्टिंग का जो बेसिक पार्ट है वो तुम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है ना, और काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। भाई साहब नोट्स बनाते हुए चलना है ना। अपन बेसिकली क्या करेंगे आज अपन थोड़े अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस है और थोड़े मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस है अपन आज वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो अपनी 11 ये 9 10 की जो जर्नी है उसके जो अच्छे खासे क्वेश्चंस है आज अपन थोड़े से वो डिस्कस करते हैं, फिर फर्दर कुछ और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इफ़ टाइम परमिट्स। तो भाई साहब स्क्रीन के सामने तुम्हारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुमको प्रॉपरली विजिबल है क्या कि मैं नीचे लिखूँ उसको? ठीक है भाई, क्वेश्चन है, स्टार्ट करो। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा समय दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे हो जाए मुझे बताओ। ठीक है ना, पहले तुम सेल्फ ट्राई करो। तुमको एक इक्वेशन दे रखी है, सेक की पावर 4x माइनस कोसेक की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 15/4। फाइंड 10x। 10 का वैल्यू बताना है भाई। ठीक है, 10x का वैल्यू बताना है, कोशिश करो एक बार। ठीक है, तुमको मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ, जैसे ही हो जाए तुरंत अपना आंसर कोड करो। नहीं हो रहा है तो वैसे बताओ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मुझे फटाफट से बताओ। क्वेश्चन दिख रहा है तो पहले मुझे इंडिकेट कर दो कि सर क्वेश्चन दिख रहा है, वी आर स्टार्टिंग। क्वेश्चन दिख रहा है तो पहले मुझे इंडिकेट कर दो कि भाई क्वेश्चन दिख रहा है।
बेटा मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार मेरे को इंडिकेशन देना कि सर यस यू आर ऑडिबल, स्क्रीन विजिबल है तो वो वैसे बताओ, तुम सो रहे हो तो वैसे बताओ, तो मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा ढंग से, तो मैं उसके हिसाब से मैं स्टार्ट करूँ। तुम जिंदा हो, जीवित हो तुम। प्रथम ऋषि रविश, सब सही है क्या? चलो मैं शुरू करता हूँ। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल में क्या लिखा है, अगर तुम लोग को ये वेबसाइट बीच में आ रही है तो एक बार मैं सवाल को थोड़ा सा नीचे से लिख देता हूँ वापस, है ना, इतना सा मिटा के। इफ सेक की पावर 4x फाइंड 10x। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है, सेक एक्स की पावर 4 माइनस कोसेक एक्स की पावर 4 माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 15/4। ठीक है ना, ये वैल्यू दे रखी है, पूरा मामला सेक और कोसेक में दे रखा है। ठीक है, और तुमसे वैल्यू किसने पूछी है, 10x में। आगे ना भाई साहब, अपने 10th स्टैंडर्ड में या फिर 9th स्टैंडर्ड में जिसने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, जिस भी स्टैंडर्ड में पढ़ी है, उन्होंने क्या सीखा है कि भाई जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो पूरे गांव को किस में चेंज कर दो, भाई पूरे के पूरे सन्नाटे को चेंज कर दो तुम साइन और कॉस में। ठीक है, पर भाई अब वो तुम फंडा यहाँ लगाने जाओगे, क्योंकि अब हम थोड़े से बड़े हो गए, हैं, तो अगर वो फंडा तुम लोग यहाँ पे लगाओगे तो भाई वहाँ उससे क्या होगा, तुम फंस जाओगे। कैसे फंसोगे, ट्राई करके देख लेना। मैं तुम्हें एकदम बहुत ही झन्नाटेदार अप्रोच बताने वाला हूँ भाई, प्रीमियम अप्रोच बताने वाला हूँ। ठीक है ना, प्रीमियम बच्चे हैं तो प्रीमियम अप्रोच होगी। मैं तुम लोग को एक प्रीमियम अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, अप्रोच के नाम पे क्या है भाई, वो तुम ध्यान से देखो। 10x का वैल्यू निकालना है। ठीक है भाई, अभी तक अपने ने जितने भी मैनिपुलेशन की टेक्निक सीखी है, हर किसी में होल स्क्वायर का कुछ ना कुछ फंडा तो बन ही रहा था। ठीक है ना, अब तुम बस थोड़ा सा सोच के देखो, क्या भाई इस क्वेश्चन के अंदर कोई सेटिंग बैठ रही है क्या, है ना। जब भी सवाल आए टूट मत पड़ो, है ना, 2-5 सेकंड क्वेश्चन को एकदम ढंग से देखो, एकदम मतलब एकदम ढंग से देखो, और ध्यान से देखो कुछ ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है क्या। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब कि मैंने देखा कि भाई सेक की पावर 4x, ठीक है, माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स दिखाई देगा मेरे को। इन दोनों को अगर मैं क्लब करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सेक की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको मैंने क्लब कर लिया, सेक को अलग ले लिया और कोसेक को अलग ले लिया मैंने। ठीक है, फिर माइनस साइन कॉमन निकाला, कोसेक और कोसेक को एक साथ क्लब कर लिया मैंने। ठीक है, तो भाई वहाँ कितना आ गया, कोसेक की पावर 4x, इससे माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो अंदर माइनस छूट जाएगा, -2 कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 15/4। ठीक है ना, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ सेक वालों को और कोसेक वालों को एक एक तरफ कर लिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई वो तो है नहीं, दिक्कत नहीं अपने पास। अब ये देख, ये सेक की पावर 4x है ना, इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, भाई इस पार्टी का होल स्क्वायर,
बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये कोसेक की पावर जो 4x है, क्या इसको लिखा जा सकता है भाई, इसका होल स्क्वायर। लॉज ऑफ इंडाइसेस तो हम लोग को पता ही है ना। अच्छा, अब तुमने अगर इस चीज़ को ध्यान से देखा है तो भाई यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, ठीक है ना। हम फिर से एक मैनिपुलेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही तगड़ा मैनिपुलेशन है इसके अंदर। क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 2a, कुछ ऐसा दिख रहा है। कैसा भाई, अगर तुमने a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा है तो वो कैसा होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होता है ना। इट्स समवॉट लाइक दिस। तो भाई ए स्क्वायर तुम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ए स्क्वायर लिखा है, माइनस 2a लिखा है। भाई बी की जगह पे कौन है, इसके साथ कौन है, बी की जगह पे 1 है, कुछ प्रतीत हो रहा है ना। तो भाई मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने अगले स्टेप में किया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है। तुम खाली क्वेश्चन की ब्यूटी देखो, फिर तुम अपने आप समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या किया है। तो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पार्टी का होल स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 15/4। अब ये मत कह देना कि सर आपने दोनों तरफ प्लस 1 जोड़ा है, बीच में माइनस का साइन भी है ना, इसीलिए प्लस 1 ऑटोमेटिकली सेट हो गया, क्योंकि तो इस माइनस के साथ इसको खोलेगा तो ये -1 और ये प्लस का 1 कट जाएगा और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन तेरे को वापस मिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, आगे ना। चलो भाई इतनी बात तो तय है। अब इस पार्टी को मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से इसको उड़ा देता हूँ। तो उड़ाने का मतलब क्या है, अब ये किसी आइटम का होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भाई साहब ये तुमको दिखेगा क्या, ये तुमको दिखेगा सेक स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे ही जो ये वाली पार्टी है, वैसे ही जो ये वाली पार्टी है, ये किसका बन गई बेटा, ये बन गई कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और वो दिया अपने को 15/4, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, डन। चलो अब हम सबको मालूम है कि भाई ये आइटम क्या है, ये आइटम क्या है, ये लिखा है tan स्क्वायर एक्स। क्या लिखा है, ये tan स्क्वायर एक्स, और इस पार्टी का क्या लिखा है, होल स्क्वायर। भाई ये क्या लिखा है ना, वही 10th वाला अप्रोच, ये क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर लिखा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, बचा 15/4, ठीक है ना। यानी ये क्या लिखा, 10 की पावर 4 माइनस कॉट की पावर 4। किसी प्रकार की दिक्कत। चलो तो भाई साहब अब इसको क्या लिखा जा सकता है, चलो एक बार मैं ये स्टेप वापस लिख देता हूँ, 10 की पावर 4x माइनस ये क्या आने वाला था बेटा, कॉट की पावर 4x। कॉट क्या होता है, 1/10 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 4x इक्वल टू 15/4। हाँ क्या ना। अब देख पूरा का पूरा क्वेश्चन 10 में कन्वर्ट हो गया, जो तुम्हें चाहिए था वो पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ तक बेटा क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया। तो भाई सर इससे अब 10 की पावर 4x है, हमको तो 10 की पावर 4x चाहिए ही नहीं, हमको तो 10x का वैल्यू चाहिए। अगर हमको 10x का वैल्यू चाहिए तो बेटा अब LHS और RHS को गौर से देख, ठीक है ना। हम इस क्वेश्चन को किसी भी ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व नहीं कर रहे, अपन इसको एकदम प्रीमियम अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई मैंने देखा कि यार यहाँ फंक्शन लिखा है, यानी यहाँ पे कुछ लिखा है और यहाँ पे उसका उल्टा है, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, यहाँ पे उसका उल्टा है। ये LHS इस RHS के बराबर है। यार अगर 15/4 दिया है तो 15/4 को देख के मेरे दिमाग में ये आता है कि यार काश यहाँ पे 16 होता, काश यहाँ पे 16 होता तो मज़ा ही आ जाता, क्योंकि 16 और 4 को डिवाइड करना बड़ा आसान है। तो मैंने एक बार वो सोच के देखा, ठीक है ना, तो मैंने एक बार उसको सोच के देखा, तो उस सोच के हिसाब से मैंने 15 को क्या लिख दिया, मैंने 15 को लिख दिया 16-1। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, आगे ना शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो भाई इसके बाद यहाँ पे क्या मेरे पास क्या पड़ा है, 10 की पावर 4x माइनस 1/10 की पावर 4x इक्वल टू 16-1/4, ठीक है। तो अगर मैं 4 को इंडिविजुअल डिवाइड दे दूंगा तो एक तो हो जाएगा 16/4 4, ठीक है, और अगला आ जाएगा -1 के नीचे 4। गेटिंग माई पॉइंट, हाँ कि ना, इतनी बात तो समझ में आ रही है। अच्छा अब देखो भाई साहब, अब कंपैरिजन हो गया आसान। तुम अगर ध्यान से देखोगे, अगर थोड़ा सा भी तेज बुद्धि लगाओगे तो क्या लिखा है, 10 की पावर 4x से हमने 4 लिखा है, और ये 4 तो उसका उल्टा, नेगेटिव तो नेगेटिव, 10 तो उसका उल्टा। तो इसका मतलब अगर कंपैरिजन करें, अगर मैं कंपैरिजन करूं बालक, तो मुझे क्या मिल जाएगा कि 10 की पावर 4x का वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगा, 4 के बराबर मिल जाएगा।
माइनस माइनस के बराबर, 1 1 के बराबर, 10 की पावर 4x 4x के बराबर। तो यहाँ से मेरे को साफ दिखाई दे रहा है क्या कि 10 की पावर 4x कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, मेरे को तो 10x चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पावर 4 है तो मेरे को 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, मेरे को 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो भाई जैसे मैं स्क्वायरिंग करूँगा, एक बार स्क्वायरिंग करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, और हम लफड़ा तो जानते ही है, यहाँ पे कितना आएगा, 4 का रूट कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है ना, कह मत देना सर प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी LHS में एक स्क्वायर की क्वांटिटी मौजूद है, तो स्क्वायर के सामने हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। अगर तुम लोग कभी ऐसा देख लो कि भाई ए स्क्वायर इक्वल टू -1, ए स्क्वायर इक्वल टू -1, ये क्या सेंस है इस चीज़ का, भाई ए स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, ए स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है। कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। सिर्फ एक सिनारियो में बराबर हो सकता है, वो पढ़ते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो भी पढ़ेंगे अपन एकदम जेई लेवल का 12th के लास्ट में। चैप्टर भले एनसीईआरटी में 11th का दिया है, ठीक है ना, पर हम टीचर्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी पढ़ा दें। गेटिंग माय पॉइंट, तो उसको अपन बाद में पढ़ते हैं। तो याद रखना, किसी भी क्वांटिटी, कोई भी अगर पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी है, स्क्वायर तुम खुद जानते हो कि ना, अगर तुम -1 रखोगे तो भी आंसर पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव वैल्यू रखो तब भी पॉजिटिव देगा, नेगेटिव रखोगे तब भी नेगेटिव देगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो भाई साहब किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी का RHS नेगेटिव नहीं हो सकता, इसी ने सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे रखी है +2। ठीक है ना, अब ये बनेगा 10 स्क्वायर। अब एक और बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, एक और बार स्क्वायरिंग करते ये कितना आ जाएगा 10x, भैया वो कितना आ जाएगा, अब आएगा यहाँ पे ±√2। हेडिंग में पॉइंट दिख रहा है ना, ये तो है ना भाई, बात समझ में आ गई। तो भाई दिया तुम लोग को मैंने थोड़ा समय, छापो इसको, है ना। बहुत ही बढ़िया सवाल था। बढ़िया सवाल का मतलब कि भाई तुमको सबसे पहला मैनिपुलेशन तो ये स्ट्राइक होना चाहिए कि ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 करना है। इस क्वेश्चन को तुम खुद 2 बार करोगे ना, खुद ही 2 बार कर लोगे तो तुमको एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस मेरी वॉइस को दिमाग में रखना कि सर ने इसका जो फर्मा है वो कैसे तैयार किया था, उसके बाद अपन कैसे आगे बढ़े थे। सबसे पहला क्रूशियल स्टेप था कि भाई ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 करना है। ठीक है, पार्टी नहीं बेटा, मैनिपुलेशन किया है। तो भाई उस मैनिपुलेशन से अपन को सब कुछ 10 में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे गया। ठीक है ना, अब मुझे मालूम था अगर मैं 10 का रेसिप्रोकल ले लेता, अगर मैं 10 का रेसिप्रोकल ले लेता तो हालत ख़राब हो जाती है ना। रेसिप्रोकल लेते यहाँ पे कितना हो जाता, तुम देख रहे हो, ये इंटू ये हो जाता, भाई बहुत लंबा चला जाता, कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का, है ना, कोई भी सेंस नहीं है। 10 की पावर चली जाती बहुत ज़्यादा, तो उतनी पावर फिर सामने RHS को इक्वेशन में कोट करना पॉसिबल नहीं है। तो उस सेंस में मैंने सोचा, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना RHS के साथ कुछ तिकड़म बिठाया जाए। तो जैसे मैंने बिठाया मेरे को 15 दिखाई दिया, 15 देखा, देखते स्ट्राइक हुआ कि नीचे डिनोमिनेटर में 4 दिया है, तो अगर 15 को मैं 16 - 1 लिखूँ तो मैं एक फैक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो मैंने फैक्टर में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद मैंने LHS और RHS को कंपेयर किया। ठीक है, इस चीज़ को भी अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके कि कंपेयर कैसे किया जाता है। जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कंपैरिजन किसको बोलते हैं, है ना। कंपैरिजन का मतलब LHS = RHS अपन करते हैं, बस वहाँ से तो आगे फिर स्क्वायर रूट किया। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो छाप लो तुम इसको। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल की तरफ, है ना। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। तुम पॉज करके लिख लेना, है ना, अगर जो लेट हो गए हैं तो। आज मौसम बहुत सुहाना है, सुबह सुबह मज़ा आ गया। तुम वो के साले सो रहे हो। चलो अगला सवाल लिखो। चलो ये भी अच्छा सवाल है ना। क्या लिखा है, sin x + sin² x = 1, देन cos की पावर 8x + 2 cos की पावर 6x + cos की पावर 4x कितना। ठीक है भाई साहब, एक बार, है ना, एक बार स्क्रीन को पॉज करके तुम खुद ट्राई करो, फिर इसका सोल्यूशन मैं देता हूँ। ठीक है ना, तुमको भाई मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा समय दिया, एक बार ट्राई करके देखो कि भाई क्या ये चीज़ हमसे हो रही है क्या। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है,
बहुत ही हलवा सवाल है, एकदम मतलब एकदम हलवा सवाल है। चलो मैं शुरू ही कर देता है ना, तुम पॉज करके तुम देख लेना अपने हिसाब से कि क्या हमसे बन रहा है क्या। ठीक है, इतनी चोरी मत करना, पहले खुद अटेम्प्ट करो इस चीज़ को। अटेम्प्ट करने के बाद तुम देखना कि भाई सोल्यूशन में मैंने क्या किया है। ठीक है, और तुमने कहाँ पे गलती की है। अगर तुम्हारा और मेरा आंसर मैच कर रहा है तो सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है ना, तुमने किस अप्रोच से किया है उसको। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो भाई अपने को ये रिजल्ट दिया है ना, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है भाई, अगर ऐसा है तब बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो भाई पहले तो मैंने रिजल्ट को नीचे उतारा, मैं कहा ज़रा नीचे आओ, आपको ढंग से देखा जाए। तो अगर मैं इस पार्टी को ढंग से देखूंगा तो क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। फिर मैंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, दिमाग लगाने के बाद मेरे को समझ में आया कि यार अगर कोई तरह की आइडेंटिटी बन जाए, क्योंकि अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अभी तक तो अपने ने सिर्फ क्या डिस्कस किया, आइडेंटिटी डिस्कस की है। तो अगर मैं इसमें से कोई आइडेंटिटी बना पाऊँ तो मैं इस स्टेप तक पहुँच सकता हूँ, क्योंकि भाई डेटा साइन में दिया है और यहाँ पे पूछा मेरे को कॉस में है, तो यानी डेटा से मेरे को कॉस बनाना पड़ेगा। तो डेटा से कॉस कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक ही अप्रोच है कि इस साइन स्क्वायर को वहाँ लेके जाया जाए। ठीक है, तो भाई साइन एक्स मैंने लिखा, वो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो भाई 1 माइनस, बच्चे को मालूम है क्या कि साइन एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सबसे पहला रिजल्ट, यानी दुनिया में जहाँ पे कॉस स्क्वायर दिखाई देगा तुम साइन एक्स रख सकते हो। ये है सबसे बड़ी बात, क्या कि दुनिया में जहाँ पे कॉस स्क्वायर है वहाँ पे तुम साइन एक्स रख सकते हो। क्योंकि अगर ये ट्रू है, मेरे को तो नहीं मालूम, अगले ने क्वेश्चन में देने वाले ने दे दिया कि सर ये है तो यहाँ से अब आप सॉल्व कर लो। तो भाई जब मैंने इसको सॉल्व किया तब वहाँ से मुझे क्या रिलेशन मिला, मुझे वहाँ से ये रिलेशन मिला कि भैया दुनिया में जहाँ पे कॉस स्क्वायर है वहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, वहाँ पे मैं साइन एक्स को पुट कर सकता हूँ, है ना। कॉस स्क्वायर की शक्ल साइन एक्स में बदल सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये देख के दिल में कुछ हुआ। ठीक है, अब कुछ होने का मतलब है कि अब मैंने ऊपर वाले को देखा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने कॉस की इवन पावर को निकालना शुरू किया। कैसे भाई, कॉस की पावर 8x है, तो भाई कॉस की पावर 8x है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कॉस की पावर 8x है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना, +2 कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, बिल्कुल लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ ना। चलो, और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस की पावर 4x, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। बोल कोई दिक्कत, परफेक्ट। अब देख मैंने ये क्या किया, क्यों किया, यहाँ से देख भाई कॉस स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, साइन एक्स लिखा जा सकता है ना। अगेन ढांसू सवाल है, तो भाई ये कितना हो गया, साइन की पावर 4x। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। दूसरा 2 तो पढ़ा ही है, कॉस स्क्वायर को फिर क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, तो ये क्या बन गया, साइन क्यूब एक्स। ये क्या है, कॉस स्क्वायर, उसकी जगह पे क्या लिख दिया मैंने, इसकी जगह पे क्या लिख दिया मैंने, साइन एक्स, और ये क्या लिखा है, स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो भैया इतना करने के बाद अब तुम यहाँ पे अटक गए, अब बोलोगे सर अब क्या करें। अब कोई बहुत ही भीषण ज़बरदस्त आदमी होंगे, बोले साइन कॉमन निकाल लो। मैं कहा साइन कॉमन निकाले करेगा क्या, साइन कॉमन निकाल के करेगा क्या। मैंने कहा इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर बेटा, इसके ऑब्जर्वेशन में आंसर छिपा है, लिटरली इसके ऑब्जर्वेशन में ही आंसर छिपा है। तो उसको अगर थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कर लेगा तेरे को आंसर तुरंत मिल जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा ही ऑब्जर्व करना है इसको। सर कैसे, मैं कहा देख पहला सवाल भी अपने ने होल स्क्वायर के अप्रोच से सॉल्व किया था, ठीक है भाई। बेसिक में मैं 3 दिन से कह रहा हूँ होल स्क्वायर, है ना, अपन होल स्क्वायर पे बहुत एम्फोसिस कर रहे हैं, ठीक है। IIT JEE में बहुत ही ज़बरदस्त रोल है होल स्क्वायर का, यानी सबसे पहले कोशिश तो करके देख ये कुछ बन रहा है क्या। हर जगह पे अब 10th वाला अप्रोच काम नहीं आएगा कि तुमको साफ साफ थाली में परोस के दे देंगे कि भाई A+B का होल स्क्वायर साफ दिख रहा है। तुमको इसको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या ये वाकई में वो चीज़ बन रही है क्या, ठीक है। तो अगर तुम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये होल स्क्वायर बन रहा है किसी का, ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है। भाई किसका होल स्क्वायर बन रहा है ये, अब मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स
प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, भाई ये बन रहा है। ध्यान से देख, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई साहब अगेन बहुत बढ़िया स्टेप था, ये स्टेप सोचने में नहीं आता है क्योंकि हमको इस तरीके से होल स्क्वायर देखने की आदत नहीं है। ठीक है, तो भाई आदत अपने को बनानी पड़ेगी। अगेन बहुत ही बढ़िया स्टेप है, ठीक है ना। तो भाई अब यहाँ पे आके अटक गए। अब बोलो सर अब क्या करें। मैं कहा बावड़े सवाल देख वापस, एक बार सवाल देख वापस। तो एक बार जैसे तुमने सवाल देखा, तुमको दे रखा है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1, साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स यही तो है, यानी इसका वैल्यू कितना है 1। तो भाई साहब ये अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया, 1 का स्क्वायर, के आंसर क्या है 1। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना भाई। अगेन बहुत ही बढ़िया सवाल था, ठीक है। तो भाई स्क्रीन को एक बार पॉज करके तुम मेहरबानी करके थोड़ा सा छाप लो, ठीक है। तो अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बता दूँ, चलो। और भाई साहब कोई भी क्वेश्चन मेरे करने से पहले तुम एक बार स्वयं खुद ट्राई करो, ठीक है। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि भाई तुम्हें कितना आता है और मुझे थोड़ा बहुत आता है। चलो ये सर छाप लिया। अबे जिंदा है, इतनी देर तक क्या हो गया था तेरे को है रुशिन, इतनी देर तक क्या हो गया था बेटा तेरे को कि चैट तू एक्सेस नहीं कर पा रहा था। क्या है कुछ मेरे को बता, अब जान में जान आई है, अब कुछ बता। तू लिख, तब तक मैं सवाल लिखता हूँ अपना, ठीक है। ये वाला अप्रोच करके बताइए। और ज़िंदगी अगर तू जिंदा है थोड़ा एहसास कराते रहना मेरे को कि हाँ सर मैं जिंदा हूँ, येस आई एम अलाइव, ठीक है। प्रूव दैट साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इक्वल टू साइन। सर योगा क्लास थी, योगा। भाई साहब बाबा रामदेव को बड़ा सीरियसली लेता है तू, है योगा से ही होगा। क्या बात है, कर लिया योगा, कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन छूटा है ना बेटा वो थोड़ा सा प्लेबैक करके देख लेना। अपन तो क्वेश्चन को सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब जो दे रहा अब उसको प्रॉपरली नोट डाउन करना शुरू कर। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। भाई इसको प्रूफ करना है, ठीक है अपने को। चल अगर तू जिंदा है तो दिए मैंने तेरे को 2 मिनट, इसको सॉल्व कर बेटा, इसको सॉल्व कर और होते ही बता मेरे को कि यस सर हो गया, ठीक है। सॉल्व कर
कुछ हुआ क्या बेटा? क्वेश्चन अप्रोच हुआ क्या? ट्राई कर, है ना? चल हिंट देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा लगेगा, सिर्फ ब्रैकेट खोला। ट्राई कर, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कर। चल एक काम करते हैं, मैं कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना? तो मेरे को ऑब्जर्व कर, क्या तू वही कर रहा था? ठीक है, तो एक बार उसको ऑब्जर्व कर कि क्या कर रहा था। भाई मैंने क्वेश्चन को देखा, LHS देखा, ठीक है, और RHS में देखा। तो भाई LHS और RHS, ठीक है, तो RHS को अगर मैंने ढंग से देखा तो भाई मैंने बेसिक में एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या कि भाई ये किसी का RHS होता है, ठीक है। तो पहली बात तो वो याद होना चाहिए, मैंने कहा था कि इसको तो गोख ही लेना, ठीक है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। दूसरी चीज़ जो बेटा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। यहाँ पे डिग्री 8 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यानी भाई साहब इसकी डिग्री टूटी है। तो भाई डिग्री टूटने का मतलब क्या है कि इसके साथ भी कुछ करना पड़ेगा, कि तोड़ने वाला व्यवहार। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसके पीछे माइनस दिया है ना, इसको माइनस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है। तो माइनस देने का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब अपन कोई ना कोई फंडा या कोई ना कोई जुगाड़ लगा सकते हैं। रवीश गायब हो गया था क्या बेटा? नॉट हैपनिंग। चल अब हैपन हो जाएगा। देख, तो मैंने क्या किया, मैंने लहस्य को उठाया और उठाते हुए देखा कि भाई साइन की पावर 8 है, क्या इसको लिखा जा सकता है साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। भाई इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, इसको मैंने ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए माइनस बी, ए माइनस बी और चलो ए प्लस बी लिख सकते हैं ना इसको, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है भाई। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो, ठीक है। अब उसके बाद इसको देखा, भाई ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटी है ही मेरे पास, है ना, डायरेक्ट आइडेंटिटी है मेरे पास। तो भाई मैं इसको तो क्या लिख सकता हूँ, याद है क्या तुम लोग को, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसके बाद ये कैसे आ गया याद नहीं, दो तीन पेज पलटा, तेरे को पीछे एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, प्रूफ करवाई थी मैंने, है ना। तो अब ये देख, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, अगेन मेरे को यहाँ पे स्क्वायर की दरकार है। स्क्वायर की दरकार का मतलब क्या हुआ कि मेरे को डिग्री और तोड़नी है, और तोड़ने का मतलब क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगेन क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर मैं क्या लिखूंगा इसको, फिर बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी इतना 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया। सर वो 1 - 2 साइन वाला ब्रैकेट का क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था, ये वाला क्या, ये वाला क्या, चल साइड में करके दिखा दूंगा मैं। ये तो खत्म हो गया, यानी यहाँ पे कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना।
अच्छा, अपना डाउट क्या है? अपना ये है कि भाई इसको कैसे किया जाए, ये साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 के बाद ये कैसे आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा यहाँ देख। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। भाई यहाँ पे क्या लिखा है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। ठीक है ना, प्रूफ भी करवा रखा था वो, अगर तू देखेगा तेरे को मिल जाएगा बेसिक कोर्स में। तो भाई मैंने इसको क्या लिखा, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे को दिखाई दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप्स दिखाई दे गया। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा अगर दिख रहा है तो एक चीज़ की कमी है, एक चीज़ की कमी है, क्या 2ab की कमी है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको जोड़ा और मैंने इसको घटाया। मतलब सर अभी स्ट्राइक हुआ, ऐसे कर सकते थे। हाँ बेटा बिल्कुल, है ना। ठीक है, तो भाई ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपने घर से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको देखा तो ये होल स्क्वायर बन गया किसका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये तो 1 होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अभी भी कोई डाउट दिक्कत है तो बेटा पूछ लेना, है ना। किसी भी डाउट दिक्कत तकलीफ तलब हो तो मेरे को पूछ लेना। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, इज इक्वल टू आर एच एस। होप्पो हेंस प्रूव। लिख के हो जाए तो बेटा बता मेरे को कि हाँ सर लिख के हो गया, अगला क्वेश्चन दो। नो डाउट, गुड। हाँ, अब लिख के हो जाए तो बस मेरे को बता दे कि हाँ सर लिख के हो गया, आगे बढ़ो। और 2-3 पेज छोड़ देना स्टार्टिंग में, क्योंकि क्लास थोड़ी सी तू लेट आया था तो एक आध दो क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे तेरे। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार खुद स्वयं ट्राई करने की कोशिश करना। एकदम बेसिक आइडेंटिटी पे डिपेंड है। ठीक है, जितना आपने ने पढ़ा है सिर्फ उसी के बेसिस पे सवाल कर रहे हैं, पर बढ़िया बढ़िया सवाल कर रहे हैं। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है। सेक ए प्लस टेन ए, सेक बी प्लस टेन बी, सेक सी प्लस टेन सी इज इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए, सेक बी माइनस टेन बी, सेक सी माइनस टेन सी। ठीक है, अगर ऐसा है, इफ देन शो दैट ईच साइड हैज वैल्यू प्लस और माइनस 1। ठीक है, मैं सवाल समझाता हूँ बेटा। देखो सवाल क्या लिखा है सवाल में ये लिखा है कि अगर ये कोई कंडीशन दे रखी है, कंडीशन का मतलब कि अगर ये ब्रैकेट इंटू ये ब्रैकेट इंटू ये ब्रैकेट इज इक्वल टू है ये ब्रैकेट इंटू ये ब्रैकेट इंटू ये ब्रैकेट, तब तुम ये साबित करो कि देन शो दैट ईच साइड हैज़ वैल्यू प्लस माइनस 1। ईच साइड का मतलब क्या, कि भाई इसका, इस पूरे का आंसर, इस पूरे का आंसर प्लस माइनस 1, इस पूरे का आंसर भी प्लस माइनस 1। अपने को ये दिखाना है कि अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इस पूरी पार्टी का आंसर क्या आना चाहिए, प्लस माइनस 1, और इस पार्टी का भी आंसर क्या आना चाहिए, प्लस माइनस 1। ठीक है, सवाल समझ में आ गया, छाप लिया हो तो एक बार सॉल्व करने की ट्राई कर, है ना। अपने को सिर्फ ये दिखाना है कि LHS RHS का वैल्यू प्लस माइनस 1 है, सिर्फ इतना दिखाना है। अगर ये वाली कंडीशन, अगर देने वाले ने ये वाली कंडीशन दी है तो कंडीशन देने का मतलब हो गया कि भाई साहब इन दोनों कंडीशन में LHS और RHS दोनों का वैल्यू प्लस माइनस 1 है, ये आप साबित करो, ये आप साबित करो। चलो बताओ, सॉल्व करो, कोशिश करो। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ।
बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलो एक बार मैं मेरी तरफ से और ट्राई कर लूँ, है ना, कि मुझे आता है कि नहीं आता, है ना, तो मैं भी देख लेता हूँ। देख भाई, इतना आसान है, क्या आसान है भाई साहब, कि एक बार इसको वापस लिखता हूँ मैं, ठीक है, इसको LHS को वापस लिखता हूँ, पर अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, ठीक है। बट सर एक साइड -1 और दूसरी साइड पे +1 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, अब मेरे दोनों एक साथ आएंगे, देख, मेरे दोनों एक साथ आएंगे, देख, ठीक है ना। तो अब तरीका ऑब्जर्व करते हैं कि मैं किस अप्रोच से इसको सॉल्व कर रहा हूँ और अपने ने किस तरीके से इसको अप्रोच किया है, ठीक है। एक बार करके देखते हैं अपन, ठीक है। तो देख मैंने क्या किया, इसको मैं वापस लिख रहा हूँ बट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये मैंने क्या लिखा, sec A + tan A sec B + tan B sec C + tan C इज इक्वल टू, ये लिख लिया। अब RHS लिखने की बारी है। अब RHS को लिखने से पहले एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कर कर कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटी मैंने बताई थी, याद है क्या, sec थीटा + tan थीटा इंटू sec थीटा - tan थीटा इज इक्वल टू 1। यानी भाई साहब इसका रेसिप्रोकल कौन होगा, sec - tan का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, sec - tan का रेसिप्रोकल होगा ये तो बात समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या किया, LHS को तो लिखा, RHS की जगह पे भाई इसका रेसिप्रोकल लिख दिया। वैसे इसका भी तो कोई रेसिप्रोकल होगा, इसका भी रेसिप्रोकल है ना, पढ़ रखा है आपने, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसका रेसिप्रोकल लिखा मैंने, ठीक है, इसका भी रेसिप्रोकल लिखा, हाँ कि ना, ठीक है। अब देख, अब क्या ये वाली पार्टी इज इक्वल टू 1 ये वाली पार्टी हो गई है, हाँ कि ना। तो अगर मैं इस पूरी पार्टी को x बोलूं तो वो नीचे वाला क्या है, 1/x, हाँ कि ना। अगर मैंने इस पार्टी को लेट से क्या बोल दिया, x, तो नीचे वाली पार्टी और ये वाली पार्टी तो सेम है, हाँ कि ना। तो भाई इसको भी ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये x अगर वहाँ पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, x² = 1। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, +-1। और x कौन था, ये वाली पार्टी किसके बराबर है, इस वाली पार्टी के बराबर है। तो दोनों का दोनों वैल्यू कितना हो गया, +-1। बात समझ में आई, यस और नो। काफ़ी, ये भी क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सवाल है। ये बात समझ में आई क्या, क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, चल अगला सवाल देता हूँ। अगला तो थोड़ा सा लेंदी है, टाइम लेके सॉल्व करना। हो गया, गुड। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ax/cos थीटा + by/sin थीटा इज इक्वल्स टू a² - b² एंड ax sin थीटा अपॉन cos² थीटा माइनस by sin थीटा अपॉन sin² थीटा इक्वल टू 0, इधर लिख देता हूँ। देन ax की पावर 2/3 और by की पावर 2/3 कितना। भाई रिपीट कर देना क्वेश्चन एक बार, क्या लिखा है, इफ अगर ax/cos थीटा प्लस by/sin थीटा इज इक्वल्स टू a² - b², इसके साथ साथ ax sin थीटा अपॉन cos² माइनस by sin थीटा अपॉन, अच्छा cos है उधर, है ना। क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए वापस एक बार। ये कौन है, ये cos है, cos थीटा अगर 0 है ये ना। चल मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ,
इफ़ ए एक्स अपॉन कॉस थीटा बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ठीक है, थोड़ा ढंग का सा समय लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेटा कुछ अप्रोच कर पाए तो बताना। ट्राई कर, नहीं हो रहा मैं कर दूं? मैं कर दूं क्या? चलो टाइम नहीं बिगाड़ते ना, मैं ही कर देता एक बार, तुम देख लो मेरे को, है ना। आज बैटिंग मैं ही करता हूँ, ठीक है। तुम मेरे को खेलते हुए देखो खाली। आओ चलो भाई, कुछ जुगाड़ हम कुछ निकालते हैं। भाई सबसे पहले पूछा क्या, पहले तो वो देख लो। पूछा ये है ए एक्स की पावर 2/3। अच्छा, यानी ए एक्स और बी एक्स में पूछा है अपने को, और यहाँ पे ए एक्स में कॉस टंगा हुआ है, यहाँ पे साइन और कॉस टंगा हुआ है, ठीक है। तो भाई साहब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। मैं सॉल्व करता हूँ, शुरू करता हूँ इस इक्वेशन से, क्योंकि अगर मैं ये इक्वेशन लेके चलूँगा तो ए एक्स और ये ए और बी को अलग करना पॉसिबल है। सर कैसे पॉसिबल है, मैं दिखाता हूँ। देख, तो मैंने इसको साइड में कॉपी किया, क्या लिखा है मैंने, ए एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अभी माइनस वाले को मैंने वहाँ भेज दिया, तो वो कितना बच गया, बी वाई कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। गेटिंग माई पॉइंट। अब इस साइन को नीचे लेके आया, ठीक है, इस साइन को नीचे लेके आया, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब हो गया, हाँ के ना। इस कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके गया,
इस कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके गया, कितना बचा कॉस क्यूब, इस बी वाई को नीचे लेके आया। क्या बोल रहा हूँ देखो, मैंने किया ए एक्स अपॉन बी वाई, ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया, क्या बचा कॉस क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन क्यूब। हाँ के ना, इतना तो डन है भाई, ठीक है। हाँ भाई, अब दिखाई दे रहा है कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो भाई साहब ए एक्स अपॉन बी वाई कितना हो गया कॉट क्यूब थीटा, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ से बेटा अगर सिर्फ कॉट की वैल्यू जाननी हो तो भाई दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा ए एक्स की पावर 1/3 और बी वाई की पावर 1/3। गेटिंग माय पॉइंट। अगर इतना भी कर लेते हैं ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ पावर 3 बाई जो 3 पावर है ना, बाई 3 पावर उस तक पहुँच रहे हैं सर, यानी हम कुछ सही कर रहे हैं, ठीक है। तो करते करते ये इंडिकेशन भी आना चाहिए कि यस हम लोग कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। चलो भाई इतना कर लिया। अब यहाँ से समझ में आया कि यहाँ से कॉट का वैल्यू मिल गया, पर मेरे को कॉट का वैल्यू थोड़ी चाहिए भाई साहब। फिर मैंने और दिमाग लगाया, फिर मैंने देखा कि यार ऊपर कॉस और साइन पड़ा है, कॉस और साइन पड़ा है। 10th में एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर मेरे पास कॉट थीटा पड़ा है, अगर मेरे पास कॉट थीटा पड़ा है तो ट्राइंगल से मैं भाई ट्राइंगल की तीनों साइड पता कर सकता हूँ। तो अगर मैं कॉट थीटा को देखूँ, अगर मैं कॉट थीटा को देखूँ तो भाई साहब मैंने मान लो एक ट्राइंगल बनाया है ना, मैं ट्राइंगल बनाया, और अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो भाई कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो भाई बेस तो कौन हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए भाई, बेस का वैल्यू कितना हो गया, ठीक है भाई, और इसका परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया बी वाई की पावर 1/3, है ना। ये अपन ने सीखा है कि भाई कॉट थीटा अगर ये अपॉन ये है तो मैं ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकाल सकता हूँ, डेफिनेटली निकाल सकता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या मैं हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ। हाइपोटेनस क्या होता है कि भाई अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो वो आ जाएगा मेरे पास ए एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बी वाई की पावर 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ के ना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखोगे तो भाई पावर इसके ऊपर, ये इसके ऊपर है तो दोनों आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको अगर तुम ढंग से देखोगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ए एक्स की पावर 2/3 और ये निकल के आएगा बी एक्स की पावर 2/3। भाई इतना समझ में आया तो पहले बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया। ये जो किया आपने, ये ट्राइंगल से जो ये सब साइड निकाली ना, इतना समझ में आ गया तुम लोग को। छापना मत अभी, पहले सिर्फ ये बताओ कि ये क्या, ये तुम्हें समझ में आया, यस और नो। क्या ये तुम्हें समझ में आया बेटा, बस इतना बता दो मेरे को। ऐसे यो या कुछ लिख दिया करो, है ना, तो चैटिंग डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चल ट्राइंगल में यहाँ बना देता हूँ बस। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा ना, क्वेश्चन लंबा जाएगा इसलिए भाई मैंने इसको वहाँ कर दिया था। चल तेरी फरमाइश पे। अब तू ट्राइंगल अगर समझ ही गया तो मैं डायरेक्टली बना देता हूँ कि भाई ये थीटा, ये कितना है कि भाई ए एक्स की पावर 1/3 और ये आएगा बी वाई की पावर 1/3, और ये कितना आया था अपने पास ए एक्स की पावर 2/3 और ये आएगा बी वाई की पावर 2/3, ठीक है भाई। चलो समझ में आ गया तो बढ़िया बात है। अब देख, अब ट्राइंगल पढ़ा है, ट्राइंगल से क्या मैं साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ट्राइंगल से साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये लिख दूँ तो बेटा साइन का वैल्यू कितना आएगा बी वाई की पावर 1/3। सर अब साइन कॉस की वैल्यू क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि बेटा मेरे को ए एक्स और बी एक्स में ही आंसर चाहिए। और यहाँ पे देख, अभी तक तो मैंने सिर्फ इस रिजल्ट को यूज़ किया है। क्वेश्चन में जितने भी रिजल्ट दिए हैं, जितना भी डेटा दिया है, सबको यूज़ करना है। इस डेटा को यूज़ करके मैंने कॉट का वैल्यू निकाल लिया, कॉट से मैंने ट्राइंगल पता कर लिया। अब जैसे ट्राइंगल आ गया तो अब मैं ये वाला रिजल्ट यूज़ करने के लायक हो गया हूँ।
अब जैसे ही मैं इस रिजल्ट को अगर यूज़ करूँगा, जैसे ही मैं इस रिजल्ट को यूज़ करूँगा तो मेरे को सबसे बड़ी तकलीफ क्या आएगी कि कॉस और साइन का वैल्यू क्या है। तो मैंने इस ट्रायंगल से क्या किया, मैंने कॉस और साइन का वैल्यू निकाला। तो कॉस और साइन का जैसे वैल्यू निकालेंगे, साइन का वैल्यू कितना आएगा, इतना ax की पावर 2/3 by की पावर 2/3। और यहाँ से अगर तुम कॉस थीटा का वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होता है, बगल वाला अपना हाइपोटेन्यूस, तो वो कितना हो जाएगा, ax की पावर 1/3 अंडर रूट ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3। ठीक है, तो भाई अब मेरे पास साइन और कॉस का वैल्यू आ गया है, तो पट से उठा के पटक दो इसकी जगह पे। तो जैसे तुम रखोगे इसके अंदर, ये क्या बन जाएगा, अब मैं इसमें रख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसमें रख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ax अपॉन, थोड़ा ध्यान से देना, लिखना मत अभी, छापना मत, ax अपॉन कॉस का वैल्यू कितना है, ये रहा, तो मैंने लिखा ax की पावर 1/3 अपॉन, ठीक है, ax की पावर 1/3, सॉरी ये 2/3 है, 2/3 प्लस by की पावर 2/3 प्लस by अपॉन, वो कितना है, कहाँ गया, by की पावर 1/3 होल अपॉन ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3। गेटिंग माई पॉइंट है ना। अब देखो, अब होगा क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, राम, है ना। अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है, एकदम बहुत ही, इसको अगर तुम इस तरीके समझो तो ये क्या लिखा है, x अपॉन x की पावर 1/3 और यहाँ पे कुछ लफड़ा लिखा है, ठीक है ना। लफड़ा लिखा है का मतलब भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो भाई न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर का बेस भी सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। ये सुना है ना आपने लोगों ने कि भाई a² अपॉन, मान लो a³ दिया है, तो तुम इसको कैसा लिखते हो, काट के 1/a लिखते हो ना। कहने का मतलब है कि a² अपॉन a³ है, तो इसको ऐसा लिखा जाता है a2 - 3। अगर बेस सेम है तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी ऊपर जाते जाते, हाँ के ना। तो भाई यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, भाई मुझे भी यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुझे भी यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये और ये, इन दोनों का बेस सेम है। तो जैसे ही ये पार्टी ऊपर जाएगी, जैसे ही ये पार्टी ऊपर जाएगी, मुझे क्या मिल जाएगा, बेस सेम मिल जाएगा। तो मैं पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1/3, और ये पूरा डिनोमिनेटर है, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, है ना। ये वाला सिनेरियो कैसा बन गया अपने पास, ये बन गया है a अपॉन b अपॉन c, तो c ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा a अपॉन b, ये c ऊपर चला जाएगा ना, तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है बेटा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अपन पावर को घटा देते हैं, पावर को जैसे घटाओगे तो वहाँ पे ऊपर क्या मिलेगा मेरे को, ax 1 - 1/3, और ये पावर बाजू में चिपक जाएगा। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, ax की पावर 2/3 by की पावर 2/3, इसका अंडर रूट प्लस, यहाँ पे पावर सेम है तो कितना बनेगा, by की पावर 1 - 1/3, और ये ऊपर चला जाएगा, कितना बचेगा, ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3। आगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या, 1 - 1/3 कितना होता है 2/3, 1 - 1/3 कितना होता है 2/3, ये भी 2/3 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या बचेगा, ax की पावर 2/3, ये ब्रैकेट प्लस by की पावर 2/3 और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब मैथ्स का उसूल क्या कहता है कि भाई दो लोग प्लस में है, ब्रैकेट ब्रैकेट दोनों में सेम है, तो ब्रैकेट कॉमन बाहर आ सकता है, ब्रैकेट कॉमन बाहर आ सकता है। तो मैंने ब्रैकेट को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अंदर कितना बच गया, अंदर कितना बच गया, तो भाई अंदर कितना बच गया, ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में क्या है वो देख ध्यान से, ब्रैकेट में भी तो यही है, ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3, इसका अंडर रूट है।
अंडर रूट को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ ना, 1/2 लिख सकता हूँ। चलो लिख लिया। अब देख दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो जैसे दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, ax की पावर 2/3 by की पावर 2/3 और यहाँ पे दोनों का ऐड हुआ तो हाफ प्लस वो कितना हो गया 3/2। हाँ कि ना। ये सर क्या किया आपने, मैंने सिर्फ ये इतना सॉल्व किया है, इतना सॉल्व किया, यानी इस आइटम का वैल्यू वो है, इस आइटम का वैल्यू वो है। भाई उतनी सी बात समझ में आई क्या, हाँ या ना लिख के बताओ कि भाई सर जो आपने यहाँ तक किया है ये समझ में आया क्या, जल्दी बताओ। थोड़ा लेंदी सवाल है, ठीक है ना, जानबूझ के लिए, ठीक है। क्या ये समझ में आया क्या, जितना वहां पे किया है क्या तुमको ये स्टेप समझ में आए क्या, हाँ चलो, है ना। तो भाई चलो अपन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए। अगर तुम्हें ये वाला स्टेप समझ में आ गया तो अपने ने क्या सॉल्व किया था बेटे, इसका वैल्यू अपने ने ये निकाला था, हाँ के ना। तो मैं थोड़ा अब यहाँ लिख देता हूँ। तो भाई इसका वैल्यू वो था, तो भाई वो क्या है, ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3, इसकी होल पावर कितनी है 3/2। ये किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर पावर का रेसिप्रोकल ले लोगे तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा तुम लोग को, तुमको मिलेगा ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 और दोनों पावर का रेसिप्रोकल ले लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3, हाँ के ना। और इसी का तो आंसर ढूंढना था। गेटिंग माई पॉइंट, है ना, बात समझ में आएगी। लेंदी सवाल है, थोड़ा आराम से सोच के करना। मैं तुमको पॉइंट लिख देता हूँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, ठीक है। छापो, छाप के हो जाए तो मेरे को बता, छाप के हो जाए तो मेरे को बता। चलो एक काम करते हैं, है ना, छापते रहना। अपन क्या करते हैं बेटा, अभी सेशन जो है कितने 9:15 हो गए ना, तो अपने काम करते हैं, अभी अपन इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अपनी दूसरी क्लास है तो अपन वहाँ मिलेंगे। तो तब तक क्या करते हैं, तो एक स्क्रीनशॉट ले ले, छाप ले वहाँ से, और कल अपन मिलेंगे। कल अपन स्टार्ट करेंगे नया कंसेप्ट, अपन एंगल देखेंगे, उसका साइन कन्वेंशन देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक कोर्स में टाइम से आ जाना, ठीक है ना। अपन बेसिक कोर्स में क्या डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उनके एकदम हवाईदार एग्जाम्पल जो होंगे और एकदम विभिन्न विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो IIT एडवांस में आएंगे, वो अपन सब कुछ किस में डिस्कस करेंगे, PGC में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक बातें अपन बेसिक में करेंगे, हवाईदार बातें अपन प्रीमियम में करेंगे, ठीक है। तो भाई अगर समझ में आ गया तो भाई इसको कॉपी कर लेना, ढंग से कॉपी करना, और एक एक स्टेप को 2-3 सवाल जो स्टार्टिंग में छूट गए थे एक बार अपने आप ट्राई करना। ये जो भी सवाल मैंने कराए हैं इनको एक बार अपने आप करके देखना, ठीक है। आई विल सजेस्ट अ बुक, ठीक है ना। अगर पॉसिबल हो तो अपन वो ले लेंगे, नहीं तो उसका अपन PDF वर्जन बना के आप लोग को भेज देंगे, ठीक है। बुक का नाम है SL लोनी, ट्रिग्नोमेट्री की भगवान मानी जाती है। अगर वो बेटा तूने पूरी कर ली तो कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी सवाल में तेरे को कहीं पे भी पूरे जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो फिलहाल अपन बेसिक डेवलप करते हैं, कल से फॉर्मली अपन स्टार्ट करेंगे 11th का पोर्शन, ठीक है ना। 10th के पोर्शन और बेसिक पार्ट अपन कर चुके हैं, अब अपन स्टार्ट करेंगे 11th वाला पार्ट कल से, ठीक है। तो अपन मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक